डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम पैसिव वॉइस के सीरीज में आ गए। इस बार है हमारा मिसलेनियस। ओके, इसमें आप देख सकते हैं इज टू, आर टू, हैज टू, वाज टू, हैड टू, विल हैव टू, गोइंग टू, अबाउट टू, ये सभी जो है इसमें आएंगे। ठीक है ना। ये हेल्पिंग वर्ब से एडेड है, हेल्पिंग वर्ब लिया गया है, उसके बाद टू लगाया गया। ठीक है ना। इनके जो है अर्थ भी अलग निकल, जैसे आई एम टू प्ले द मैच, मैं मैच खेलने को हूँ। ही इज टू राइट ए लेटर, वह पत्र लिखने को है। ही हैज टू सिंग ए सॉन्ग, उसे गाना गाना पड़ता है। ही हैड टू राइट ए नोवेल, उसे उपन्यास लिखना पड़ता था। ही विल हैव टू गो, he will have to go, उसे जाना पड़ेगा। ओके, इस सेंस में जो है इस सेंटेंस के अर्थ निकलते हैं। अब इसको भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। जबकि मैंने बताया था शुरू में कि हम बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे। ठीक है ना। तो अब हम जो है टेंस खत्म हो गया, इंपेरेटिव खत्म हो गया। अब ऐसे सेंटेंस के पैसिव कैसे बनाए जाते हैं इसे हम सीखेंगे। यस, ये रूल है क्या, इसमें यहाँ सब्जेक्ट लगा दो, यहाँ V1 लगा दो प्लस ऑब्जेक्ट। रूल सब एक ही जैसे हैं। ओके, जैसे यहाँ सब्जेक्ट लगा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस, ठीक है ना, इसमें से has to, have to plus V1 plus object। ओके, अब मैंने have to has to ले लिया, इसमें have to has to की जगह is to, are to, am to। लेकिन इसकी एक विशेषता है क्या, जिस सीरीज में रहेगा इसी में से आपको लेना है। यानी ये है is to, are to, am to, तो आपको जो चेंज करना होगा वह is to, are to, am to में ही से करना पड़ेगा। हैज टू हैव टू, तो इसमें हैज टू हैव टू में ही चेंज करना पड़ेगा। वाज टू वर टू में चेंज करना पड़ेगा। हैड टू अकेला रहेगा। विल हैव टू, शैल हैव टू में चेंज। अब ये कहोगे चेंज कैसे करना है, अभी मैं बताता हूं आपको सेंटेंस के बारे में। ठीक है ना। ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है, ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस बी V3 बाय एंड सब्जेक्ट। अब ये हैव टू, यहाँ हैव टू जो दिया है वह ये पूरा सेंस है, यहां से लेकर यहां तक जो भी आए। ठीक है ना। हैव टू यहां पे दिया गया है, यहां से लेके यहां तक जो भी आ जाएगा उस कंडीशन में हम जो है वहां लिखेंगे, केवल हैव टू का प्रयोग नहीं है। जैसे अब यहां मैंने हैव टू को छोड़ दिया, मान लो यहां लिखा सब्जेक्ट लिखा राम is to, Ram is to buy fruits। ओके, राम को फल खरीदने हैं। ठीक है ना। इस सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है, बाय वर्ब है एंड फ्रूट्स ऑब्जेक्ट। यहां आ गया ऑब्जेक्ट की जगह फ्रूट्स। अब ध्यान रखना हमें हैव टू नहीं यूज करना। हैव टू तो मैंने मान लिया है कि यहाँ पे क्या रखते, इसलिए जो इसे रख दिया। ठीक है ना। इस पूरे में से टू बी प्लस टू बी फॉर्म में से, ठीक है ना, यहाँ पे रख दिया। लेकिन हमें यहाँ हैव टू नहीं रखना है, क्या रखना है, हैव टू, ये क्या है, इज टू। अब इज टू, आर टू, एम टू में से फ्रूट्स के लिए क्या आएगा, फ्रूट्स प्लूरल है, ये होगा आर टू, फ्रूट्स आर टू बी। अब यहां से वही रूल, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय चेंज इनटू बॉट बाय एंड सब्जेक्ट क्या है यहां राम। फ्रूट्स आर टू बी बॉट बाय राम। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस जैसे निगेटिव। निगेटिव इसमें से ले लेते हैं। ही हैज नॉट टू leave
this hotel. He has not to leave this hotel. यहाँ हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या हैज टू, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, होटल है सिंगुलर है तो हैज टू ही लगाएंगे। अगर यहाँ पर जो होटल के जगह कुछ और होता, ठीक है ना, he has not to leave these places, तो these places के places प्लूरल है, ठीक है ना, तो उसके साथ क्या आ जाता, have not to। ठीक, अब यहाँ this hotel है तो this hotel, यहाँ हैज नॉट टू है तो यहां भी कर दो हैज नॉट टू, हैज नॉट टू। बी ये आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, लीव, लीव चेंज इनटू लेफ्ट, बाय और ही का, दिस होटल हैज नॉट टू बी लेफ्ट बाय इंटेरोगेट। Were they to, were they to sell that bungalow, were they to sell that bungalow, ठीक है। इस सेंटेंस में दे सब्जेक्ट है, बंगलो दैट बंगलो ऑब्जेक्ट है, सेल वर्ब है। क्या उन्हें उस बंगले को बेचना था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट दैट बंगलो, ये सिंगुलर है। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ वर्ब टू है तो वर्ब टू और वाज टू में सिंगुलर है तो यहाँ पे आएगा क्या, वाज टू। ये हो जाएगा वाज दैट बंगलो टू, वाज दैट बंगलो टू, वर्ब क्या है सेल, यहाँ बी तो लगेगा ही, सेल चेंज इनटू सोल्ड, बाय दे चेंज इनटू, was that bungalow to be sold by them, right। अब है WHQ, WHQ क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना। तो क्वेश्चन वर्ड कोई भी लगा दो, जैसे वाई लगा, वाई। अब इसका एक बना लेते हैं, वाई हैड मीरा टू, वाई हैड मीरा टू paint it, why had Meera to paint it, ओके। तो why का क्वेश्चन वर्ड why ही रहेगा, यहां पे हो गया क्या why। ऑब्जेक्ट क्या है it, it के साथ भी ये had तो सिर्फ had, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उसमें जो had ही लगेगा, तो यहां हो जाएगा had, ऑब्जेक्ट it, इसके बाद टू, राइट। फिर बी, बी क्या है पेंट, पेंट चेंज इनटू पेंटेड, बाय और यहां वाई हैड इट टू, सॉरी वाई हैड इट टू बी, बी लगाना भूल गया था, बी पेंटेड बाय मी, ओके। हु से बनाते हैं, राइट। हु से कोई सेंटेंस ले लिया, विल हैव टू, शैल हैव टू, जैसे कुछ भी, ठीक है। जैसे हु विल हैव टू, हु विल हैव टू, ये सेंटेंस सब्जेक्ट से ऐसा ही बनता है भाई, सब्जेक्ट ये हु, या हैव टू, हैव टू, विल हैव टू, वर्ब लगा दिया, वर्ब कुछ भी लगा दो, हु विल हैव टू teach me, who will have to teach me, right। अब यहां who का क्या हो जाता है by whom, यहां हो गया by whom। सेम रूल जो आप पहले सारे टेंस में यूज कर चुके हैं उसी तरीके के रूल लगेंगे, कोई भी चेंजिंग नहीं है। by whom, अब ऑब्जेक्ट क्या है मी, मी के साथ क्या यूज होगा सेल, ओके। मी का आई हो जाएगा, आई के साथ सेल, यहाँ विल और सेल में से ही लगेगा, बाकी के ऊपर नीचे नहीं लगेगा। तो बाय whom सेल, ऑब्जेक्ट मी, आई हैव,
टू, उसके बाद बी। बाय whom shall I have to be, वर्ब क्या है? टीच, टीच का लास्ट में बाय मत लगाना क्योंकि पहले ही लग चुका है यहाँ पे। ओके, बाय whom shall I have to be taught, राइट? whom से एक सेंटेंस, whom आर से कोई बना है एज, ठीक है ना, टू बाय फोर्स, यहाँ पे आर हो गया, ठीक है, वाज का वर्ब हो गया, वाज, whom was teacher, whom was teacher to whom was teacher to scold, शिक्षक को किसे डांटना था, ठीक है ना। तो यहाँ whom का क्या हो गया? वाज या वर्ब में से कुछ भी लगाओ, वाज, इसके बाद टू, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्कोल्ड की, स्कोल्डेड, who was to be scolded by क्या है ये? टीचर। क्वेश्चन मार्क, who was to be scolded by टीचर। ओके, एक बनाते हैं गोइंग टू से, सिंपल सेंटेंस में, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू डिलीवर द स्पीच, आई एम गोइंग टू डिलीवर द स्पीच। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं स्पीच बोलने वाला हूं, मैं भाषण देने वाला हूं। ओके, मैं भाषण देने वाला हूं। अब यहां, अब देखो इसमें आईएनजी फॉर्म लग गया। अब तुम कहोगे कि बीइंग लगाएं, नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। एम गोइंग टू, इज गोइंग टू, आर गोइंग टू, वाज गोइंग टू, वर गोइंग टू, इसमें जो है आईएनजी बीइंग नहीं लगेगा, ठीक है ना। क्या लगेगा? बी लगेगा। क्यों लगेगा बी? क्योंकि यहाँ आ रहा है गोइंग टू बी1, यहाँ is to B1, ये देखो is to B1, has to B1, had to B1, इसी तरीके से है going to plus B1। तो वहां क्या हो जाएगा? going to be B3, जैसे यहाँ have to be B3, are to be B3, has to be B3, ठीक है ना, had to be B3। इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा? going to be B3। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? द स्पीच, ये हो गया द स्पीच, राइट, द स्पीच। अब यहाँ पर क्या यूज करेंगे? वाज या वर्ब में से वाज, सॉरी ये है एम है, तो एम है, तो यहाँ इज आर एम, इज टू आ रहा है, तो इज आर एम में से यूज करेंगे तो ये होगा द स्पीच इज। अब ये गोइंग टू है तो ये गोइंग टू ही आएगा, गोइंग to be, the speech is going to be delivered, वर्ब क्या है? delivered by, I का, the speech is going to be delivered by me, right? अब एक सेंटेंस about to से बना लेते हैं, कोई भी बना लो, जैसे he is about to, he is about to read TOI, Times of India, he is about to read TOI। अब यहाँ ही सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है, TOI ऑब्जेक्ट है, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ओके, न्यूज़पेपर के पहले अक्सर क्या लगाते हैं? द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ओके, एटसेट्रा, राइट।
तो ही इज अबाउट टू रीड TOI, यहाँ क्या हो जाएगा TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये भी सिंगुलर है इसलिए इज। अब यहाँ अबाउट टू है, जैसे यहाँ गोइंग टू कर दिया, यहाँ गोइंग टू, इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा अबाउट टू। वर्ब जहां भी आएगा बी, रीड चेंज इनटू रेड, स्पेलिंग में कोई डिफरेंस नहीं, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में रेड पढ़ा जाएगा, रीड रेड रेड। ओके, TOI इज अबाउट टू रेड बाय, ही चेंज इनटू हिम, TOI इज अबाउट टू रेड बाय हिम। ओके, आप देख सकते हैं जितने भी इसमें से वर्ड हैं, is to, has to, was to, had to, will have to, going to, about to, इन सभी को जो है यूज किया जा चुका है। और ये इसी तरीके से, ठीक है ना, इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाए जाएंगे। ठीक है, अब इसे नाम दिया है मैंने मिसलनस। मिसलनस में एक पार्ट और रह गया है, इसके बाद आपका जो है पैसिव वॉइस का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लगभग 16 पार्ट्स इसके हो गए। That is the overall analysis of the passive voice from basic to advanced. Okay, इसके खत्म होने के पश्चात, जैसे ही खत्म होगा, ठीक है ना, एक वेबिनार अपन करेंगे और उसमें इसको पढ़ते रहिए, क्वेश्चन दिए जाएंगे, उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे, यू हैव टू टिक द राइट ऑप्शन। ओके, आज का ये सीरीज यहाँ पे ये खत्म हो रहा है। कल मिसलनस का सेकंड पार्ट करवाएंगे। ओके, बाय।